सर जैसे कि लोगों को ठंडी के मौसम में किस तरह का भोजन करना चाहिए, खान पीन में किस तरह से सावधानी बरतना चाहिए? जी, आमतौर पर जैसे अभी का मौसम है तो अभी के मौसम में जो नई हरी सब्जियां आई हैं, जैसे टमाटर है, फूल गोभी है, पात गोभी का प्रयोग करिए, पालक वगैरह खाइए। सीम में भी गर्मी होती है। सब्जी अगर आप बनाते हैं तो उसमें लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। मिर्चाई के जगह पर गोल मरीच का प्रयोग करना चाहिए, वो शरीर को गर्मी लाता है। अदरक से भी शरीर में गर्मी आती है। तो वो ऐसे सब चीज़ों को भोजन में आप प्रयोग करिएगा। मांस मछली का भी सेवन एक सीमित मात्रा में, कम तेल घी के प्रयोग में आप करेंगे तो आपका शरीर गर्म होगा। मॉर्निंग वॉक करने वाले के लिए खास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मॉर्निंग वॉक 7 बजे के बाद करें, और क्योंकि उसके पहले जो अभी ठंड का असर होगा तो वो कान के माध्यम से, गले के माध्यम से, नाक के माध्यम से वो एंटी एलर्जिक पैदा करेगा। तो इसी अवस्था में या तो 7 बजे के बाद टहलिए, या 7 बजे के पहले टहलते हैं तो कान को ढक लीजिए टोपी या मफलर से। सर जैसे कि रक्तदान करने वाले को उनके शरीर में कितना वजन होना चाहिए? रक्तदान आमतौर पर 18 साल से बड़ी उम्र का लेते हैं। 45 किलो से कम वजन नहीं होना चाहिए। लंबे समय से खांसी नहीं होनी चाहिए। उस आदमी को शुगर का मरीज नहीं होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी नहीं होना चाहिए, टीबी का मरीज नहीं होना चाहिए, एड्स से संक्रमित नहीं होना चाहिए। और अक्सर प्रायः सब लोग, इतने लोग बीमार नहीं रहते हैं। कि इस समय जो ठंडी का मौसम में अचानक मौसम का जो बदलाव आ रहा है, आम आदमी को किस तरह से कैसे रहना चाहिए, कैसे खान पीन करना चाहिए, इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और हमारे बीच डॉक्टर साहब, चिकित्सक डॉक्टर साहब हैं, इनसे चलिए जानते हैं लोगों को कैसे सावधानी बरतना चाहिए ठंडी का मौसम में। सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी, स्वागत आपका भी है। बहुत मौजूद सवाल आपने किया है। सबसे पहले तो मैं अपने आवास पर आए हुए आप दोनों पत्रकारों का, जो एके न्यूज़ से आए हैं और समाज के लिए एक अच्छी जानकारी मुहैया कराने की चेष्टा में लगे हैं, हम अपनी ओर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आपने जनहित की दृष्टिकोण से ये सवाल सही उठाया है कि अभी एकाएक जो गर्मी थी और गर्मी के बाद ठंडक का आगमन हुआ है, ठंड ने दस्तक दे दी है। जिस तरह दिन में हम एक शर्ट पैंट पर रह जाते हैं तो शाम में हमको जाड़ा लगता है, मोटरसाइकिल चलाने में चादर या स्वेटर का प्रयोग करना पड़ता है, रात में सोते समय कंबल या रजाई का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरह से जो एकाएक ठंडक आई है और जो मौसम में बदलाव हुआ है, उसमें हमको क्या करना चाहिए या आम लोगों को क्या करना चाहिए? तो पहले तो यह है कि मौसम जब परिवर्तन होता है तो तापमान में गिरावट आती है। अभी के मौसम में ठीक उसी तरह ठंडा के बाद जब गर्मी आती है तो तापमान में उठान होता है। तो अभी जो तापमान में गिरावट आई है, इसमें लोगों के देह सिहर सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति परहेज, मतलब कि पूरा फुल शर्ट नहीं पहने या इनर नहीं पहने, तो उसको ठंड का प्रभाव से नाक से पानी जाएगा, खांसी हो सकती है, गले में खराश हो सकता है, माथा में दर्द हो सकता है। और अगर उसको वायरस और बैक्टीरिया का भी इफेक्ट हो गया चलते चलते तो बुखार भी हो सकता है। तो आमतौर पर इसको हम सीजनल फीवर या ठंडक कहते हैं। अच्छा सर, जैसे कि लोगों को ठंडी के मौसम में किस तरह का भोजन करना चाहिए, खान पीन में किस तरह से सावधानी बरतना चाहिए? जी, आमतौर पर जैसे अभी का मौसम है तो अभी के मौसम में जो नई हरी सब्जियां आई हैं, जैसे टमाटर है, फूल गोभी है, पात गोभी का प्रयोग करिए, पालक वगैरह खाइए। सीम में भी गर्मी होती है। सब्जी अगर आप बनाते हैं तो उसमें लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। मिर्चाई के जगह पर गोल मरीच का प्रयोग करना चाहिए, वो शरीर को गर्मी लाता है। अदरक से भी शरीर में गर्मी आती है। तो वो ऐसे सब चीज़ों को भोजन में आप प्रयोग करिएगा। मांस मछली का भी सेवन एक सीमित मात्रा में, कम तेल घी के प्रयोग में आप करेंगे तो आपका शरीर गर्म होगा। मॉर्निंग वॉक करने वाले के लिए खास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मॉर्निंग वॉक 7 बजे के बाद करें, और क्योंकि उसके पहले जो अभी ठंड का असर होगा तो वो कान के माध्यम से, गले के माध्यम से, नाक के माध्यम से वो एंटी एलर्जिक पैदा करेगा। तो इसी अवस्था में या तो 7 बजे के बाद टहलिए, या 7 बजे के पहले टहलते हैं तो कान को ढक लीजिए टोपी या मफलर से, तब आप टहल सकते हैं। सर आम लोगों का कहना रहता है कि ठंडी अक्सर जो है सो कान के द्वारा प्रवेश करती है, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है,
क्योंकि कान में भीतर से बाहर वस्तुएं नहीं आती हैं। बहुत खास परिस्थितियों में जब कान का पर्दा फट जाता है तब कान बहता है, कान से पानी जाता है या कान से पस जाता है। लेकिन बाहर की चीज़ें कान में जाती हैं, जैसे धूलकन जाता है या आवाज़ जाती है, तो उसके लिए उसी हिसाब से उसमें कान में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, तो वो थरथराता है, तो हम वो बाहर की आवाज़ हमारे कान तक जाती है। एक तरंग दैर्ध्य का उसमें निर्माण होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड्स। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड्स के चलते हमारे कानों तक आवाज़ आती है और उस आवाज़ के चलते हम सुन पाते हैं। इसलिए कान को अगर ढका जाता है, इसलिए देखिएगा कि जो छात्र कोचिंग जाते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं या जो सवेरे टहलने वाले लोग हैं, आजकल एक छोटा मफलर आया है जो सिर्फ कान को ढकता है। तो उसमें क्या होगा कि कान के माध्यम से आपको हवा या जो जल कण है, जलवाष्प कण है, धूल कण है, वो नहीं जाएगा, तो कान आपका सुरक्षित रहेगा। और कान जब सुरक्षित रहेगा तो ठीक होगा। बहुत सारे लोगों को देखिए नाक भी ढकना चाहिए, इसलिए मास्क लगाने की जो परंपरा नए सिरे से शुरू हुई है कोरोना काल में, वो आज भी मुफीद है। अगर मनुष्य 12 महीना पहले तो ठीक है, लेकिन कम से कम ठंड के समय में मोटरसाइकिल चलाते समय, तेज़ रफ्तार से साइकिल चलाते समय भी अगर वो मास्क पहनेंगे तो फ़ायदा ही होगा, ताकि धूलकन और जलवाष्प उनके नाकों में नहीं जाएगा। और बाकी हम और भी कई सारे मुद्दों पे डॉक्टर साहब से बात करेंगे, क्योंकि देखिए अभी ठंडी का मौसम है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे घर से बाहर निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ठंडी लग जाने के कारण उनको पैसा भी खर्चा होते हैं और डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है और दौड़ बड़ा भी करना पड़ता है। तो इस सब से बचने के लिए आप लोग सर का दिए हुए सलाह का उपयोग ज़रूर करें। और अभी और चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई दुर्घटना हो गया, तो उसमें उनका ब्लड चले जाने से उनको खून की कमी आ जाती है शरीर में। तो किस टाइप का लोग से खून लेना चाहिए और क्या जिस आदमी से लिया जाए उस आदमी में क्या क्या पॉजिटिव होना चाहिए सर? हालांकि ठंड के मौसम का रक्तदान से बहुत संबंध नहीं है। रक्तदान तो एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है कि हमारे देश में या विदेशों में भी जो लोग बीमार हैं, हेमोग्लोबिन की कमी होती है, उन अवस्थाओं में शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, क्योंकि हेमोग्लोबिन कम होगा तो ठंड भी ज़्यादा लगेगी, गर्मी भी ज़्यादा लगेगी, बीमारियां ज़्यादा होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जो सेना में हैं, सीमा पर काम करते हैं, या अचानक किसी गंभीर एक्सीडेंट दुर्घटना के शिकार हो गए हैं, ऐसे लोगों को रक्त की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम लोग विभिन्न चैनलों से, विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से और विभिन्न अस्पतालों के माध्यम से, और ख़ास करके भारत की जो सबसे बड़ी NGO है, मतलब कि रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं कि मनुष्य को रक्तदान करना चाहिए। 18 साल से बड़े और 50-55 साल से नीचे उम्र के जो व्यक्ति तंदुरुस्त हैं, जो किसी गंभीर बीमारी से सफ़र नहीं कर रहे हैं, जो स्वस्थ हैं और खून देने 300 ml देने के बाद भी उनमें तरोताजगी बनी रहेगी, ऐसे लोग को रक्तदान करना चाहिए, ताकि वक्त पड़ने पर हम समाज के ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर सकें और रक्तदान के माध्यम से उनका जान बचा सकें। बहुत अच्छी कहावत है कि रुकती धड़कनों में डालें जान, आओ मिलकर करें हम रक्तदान। तो रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है, रक्तदान महादान है। यह हमारे शास्त्रों में भी है कि पुराने ज़माने में लोग अंगदान करते थे, आयु दान करते थे, और आज भी अंगदान करते हैं। लोग मरने के बाद भी उसकी आँखें, उसके किडनी, उसके लीवर का प्रत्यारोपण किसी दूसरे व्यक्ति में किया जाता है। तो मरने वाला तो मर गया, उसका मान लीजिए मेंटल डेथ हो गया, लेकिन उसके यदि शरीर के अंग जो काम करते हैं 6 से 8 घंटे, 12 घंटे, तो उन अलग अलग घंटे तक काम करते हैं। ऑन दी होल 24 घंटे तक कई प्रकार के अंग शरीर से निकाल कर दूसरे ज़रूरतमंद के शरीर में प्रत्यारोपित किए जाते हैं और उससे उस व्यक्ति की जान बचती है। उसी प्रक्रिया में रक्तदान सबसे सुलभ है और अक्सर रेड क्रॉस सोसाइटी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा रक्तदान का शिविर लगाया जाता है और हर मनुष्य को जीवन में रक्तदान करना चाहिए। तो उससे महसूस होता है, सुकून महसूस होता है कि हमने राष्ट्र के हित के लिए, जनता के हित के लिए, ज़रूरतमंद के हित के लिए हमने रक्तदान किया है। तो रक्तदान सबसे बड़ा दान है, रक्तदान महादान है। सर, जैसे कि रक्तदान करने वाले को उनके शरीर में कितना वजन होना चाहिए?
रक्तदान आमतौर पर 18 साल से बड़ी उम्र का लेते हैं। 45 किलो से कम वजन नहीं होना चाहिए, लंबे समय से खांसी नहीं होनी चाहिए, उस आदमी को शुगर का मरीज नहीं होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी नहीं होना चाहिए, टीबी का मरीज नहीं होना चाहिए, एड्स से संक्रमित नहीं होना चाहिए। और अक्सर प्रायः सब लोग, इतने लोग बीमार नहीं रहते हैं। 18 से 55 साल तक के 80% लोग जो रक्तदान करने के लिए आते हैं, वो उनको हम लोग जाँच करके देख लेते हैं कि वो आदमी रक्तदान करने योग्य है, और उसका रक्त लिया जाता है और रक्त को संग्रहित किया जाता है। अब तो नए सेपरेटर मशीन भी आ गए हैं जिसमें हम 1 यूनिट ब्लड से 3 व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकते हैं। प्लेटलेट अलग कर सकते हैं, आरबीसी अलग कर सकते हैं। इस तरह से हम रक्तदान के माध्यम से समाज की अच्छी सेवा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, हमने प्रयास किए थे कि इस ठंडी मौसम में अचानक मौसम का बदलाव होने के कारण लोगों को किस तरह से सावधानी बरतना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, और ठंडी के मौसम में क्या खान पान में उन लोगों को खाना चाहिए, इस सारे मुद्दों पे हमने डॉक्टर साहब से बात करने का प्रयास किए और ये भी जानने का प्रयास किए कि अगर जरूरतमंद। और कुछ मैं बताना चाहता हूँ। जी सर बताइए, और भी जान लेते हैं सर से। जैसे कि आमतौर पर धनिया का पत्ता का सेवन करना चाहिए। आंवला, अभी समय है, आंवला खाना चाहिए, या आंवला का अचार खाया जाता है, आंवला का मुरब्बा खाया जाता है, तो उसका भी लाभ होता है शरीर में। तो विटामिन सी होता है, और विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। इसलिए अगर हम हरी सब्जियां खाते हैं, शरीर को ढक कर रखते हैं, और थोड़ी देर धूप का सेवन 30 मिनट करीब आप 7:30 के बाद और सवेरे 9:30 के बीच में अगर आधा घंटा भी धूप का सेवन करते हैं, तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण होता है। तो ऐसी अवस्थाओं में आप जो है पालक का सूप खा सकते हैं, लाल गेनहारी साग का सूप खा सकते हैं, बीट का सूप बना करके खा सकते हैं, सलाद का प्रयोग अधिक मात्रा में कर सकते हैं। धनिया का पत्ता, टमाटर, पालक, पपीता, गाजर, मूली आदि वगैरह का सेवन करने से आप लाभ होगा। और लहसुन भी खाना चाहिए, इसलिए कि शरीर भी गर्म रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है, घुटने का भी दर्द खत्म होता है, जो जाड़े के समय में अक्सर घुटना कमर में दर्द होता है। तो इन सब चीज़ों का अगर मनुष्य प्रयोग करे, ठीक से अपना रहन सहन रखे, खान पान रखे, तो मौसम परिवर्तन का असर उसके ऊपर नहीं होगा। बाकी सर से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं और क्या चीज़ के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सर लास्ट में जाते जाते सर आपसे जानना चाहेंगे, सर आपका परिचय। जी, मैं डॉक्टर के चौधरी, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी हूँ, और अभी लाइन बाज़ार में भी अपनी क्लिनिक है, और आकाशवाणी रोड में भी अपनी आवासीय क्लिनिक है। और जहाँ तक संभव है, अपनी जानकारी के मुताबिक मेरे पास जो आए हुए लोग हैं, उनको मैं यथा योग्य सलाह और सेवा देने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे जो लोग जानकारी का अभाव रहते हैं, ताकि उनको जानकारी मिले तो ठंडी के मौसम में कैसे रहना चाहिए, क्या खान पान उनका करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे और बेहतर रूप से आप वॉकिंग भी कर सकें और ज़्यादा दिन तक आप स्वस्थ रहें, तो इन सारे नियमों का पालन जरूर करें। डॉक्टर साहब के बताए गए जो भी नियम सर ने बताए, उन सभी नियमों का पालन जरूर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।